हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जहां जाने के लिए हमें कोई इनविटेशन लेटर की ज़रूरत ना पड़े, ना हमें एम्बेसी के चक्कर लगाने पड़े, ना हमें एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़े, और वो ऐसा मुल्क हो कि जहां से हमें घर बैठे ईमेल पे ही हमें वीज़ा मिल जाए। और वो कोई ऐसा मुल्क नहीं हो, कोई कमज़ोर मुल्क नहीं हो, बल्कि वो दुनिया का बहुत ताकतवर तरीन मुल्क हो और जहाँ के पासपोर्ट की बहुत अहमियत हो और जहाँ का इकनॉमी बहुत मजबूत हो। तो ऐसा कोई मुल्क हो तो हमें बताएं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊंगा जो कि दुनिया का बहुत ही मजबूत तरीन मुल्क समझा जाता है। इतना मजबूत मुल्क है कि दुनिया के 200 मुल्कों में इसके पासपोर्ट की रैंकिंग 15वें नंबर पर आती है, यानी टॉप 15 में आती है। यानी इसका पासपोर्ट या इसकी नेशनलिटी जिन लोगों के पास होती है इस मुल्क की, तो वो लोग दुनिया के तकरीबन 150 मुल्कों में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं और उन्हें वहाँ जाने के लिए किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ के लोगों की, वहाँ के जो नेशनल्स हैं, उनकी इतनी अहमियत होती है। दोस्तों, इस मुल्क में जाने के लिए आपको ना तो किसी इनविटेशन लेटर की ज़रूरत है, ना कोई स्पॉन्सर लेटर की ज़रूरत है, ना वहाँ से किसी से स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है, और ना ही वहाँ पे जाने, इस मुल्क में जाने के लिए आपको वहाँ के एम्बेसी, सिफारत खाने के चक्कर लगाने की ज़रूरत है। बल्कि आपने घर बैठे ही अपनी तमाम चीज़ें भेजनी है और आपको ईमेल के ज़रिए ही इस मुल्क का वीज़ा वसूल हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मुल्क में आपने वीज़ा फ़ीस भी पहले नहीं देनी। अगर आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता है, जब आपने वीज़ा फ़ीस देनी है। दोस्तों, मैं जिस मुल्क की बात कर रहा हूँ उसका नाम है हांगकांग। दोस्तों, हांगकांग एशिया में वाक़ है और ये दुनिया के बेस्ट इकोनॉमिकल जो कंट्रीज़ हैं जिनकी बहुत ही मजबूत माशियत है, उनमें इसका टॉप रैंकिंग में नंबर आता है। दोस्तों, हांगकांग के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ। हांगकांग की आबादी है 7 मिलियन, यानी 70 लाख आबादी है इसमें। और यहाँ पे जो मेजर लैंग्वेज बोली जाती है वो इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हांगकांग के लोगों की, तो यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत ही मोहब्बत से रहते हैं और फॉरेनर्स को बहुत ही खुले दिल से वेलकम करते हैं। यहाँ पे तमाम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। यहाँ पर मुस्लिम भी रहते हैं, यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, यहाँ पे सिख भी रहते हैं, यहाँ पे क्रिश्चियन भी रहते हैं, यहाँ पे यहूदी भी रहते हैं, और सब बहुत मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे के फेस्टिवल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अगर ईद का मौका आता है या होली का या दिवाली का, तो सारे जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग होते हैं एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और एक दूसरे की सेलिब्रेशन में एक दूसरे का साथ देते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने बताया, हांगकांग का एक एडवांटेज ये भी है कि यहाँ पर इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी कि इसमें सबसे ज़्यादा जॉब्स कौन सी हैं, तो यहाँ पर दो तरह की जॉब्स बहुत हैं। एक तो होटलिंग और रेस्टोरेंट में बहुत जॉब हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं साल भर, और यहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट की जितनी भी जॉब्स होती हैं बेशुमार हैं। वेटर, वेट्रेस, रूम क्लीनर, हाउस कीपिंग की, रिसेप्शन की, शेफ़, कुक, इसके अलावा ड्राइवर्स की बहुत जॉब है। और दूसरे जो शोबा जिसमें सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो है कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक जितने भी काम होते हैं, यानी कि प्लम्बर का, इलेक्ट्रीशियन का, कारपेंटर का, दीवारों पे कलर करने का, वॉलपेपर लगाने का, इसके अलावा सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्चर, इन लोगों की यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने बताया टैक्सी ड्राइवर और फूड डिलीवरी वगैरह के लिए ड्राइवर्स की भी बहुत ज़रूरत होती है। दोस्तों, हांगकांग का जो सबसे बड़ा एडवांटेज, जैसे मैंने बताया कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे, जो नीचे लिंक मैं एम्बेसी का एड्रेस दूंगा, वहाँ पे आपने TCS या DHL के थ्रू भेजने हैं। और उन डॉक्यूमेंट्स का मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपका पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए जिसकी 6 महीने वैलिडिटी हो पासपोर्ट की, उसकी कॉपियाँ होनी चाहिए, 3 फ़ोटो होने चाहिए। इसके अलावा आपका FRC होना चाहिए, नादरा से मिल जाता है 10 दिन में, आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और इसके अलावा आपका ID कार्ड होना चाहिए। और ये तमाम चीज़ें आपने एक एनवलप में रखनी है। अच्छा, एक बड़े पेपर पे अपने ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर भी आपने रखना है, और ये तमाम चीज़ें रख के आपने अपने ये एम्बेसी के एड्रेस पे भेजना है, जिसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और ये भेजना है अपने DHL या TCS के थ्रू है। तो जब वो वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो आपको फिर वो ईमेल के ज़रिए मतलब करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। अमूमन एक हफ़्ते के अंदर अंदर आपको ये ईमेल आ जाती है। और सबसे अच्छी बात ये कि वीज़ा फ़ीस आपको पहले नहीं देनी। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो फिर आपने वीज़ा फ़ीस उनको जो अकाउंट बताते हैं उसमें पे करनी होती है। और वीज़ा फ़ीस भी बहुत कम है, पाकिस्तानी रुपीज़ में 9,000 रुपये तकरीबन है, और इंडियन रुपीज़ में 3,000 रुपये। दोस्तों, उसका जो सबसे बड़ा एक और एडवांटेज वो ये है कि इसमें आपको 3 से 6 महीने का विज़िट वीज़ा मिलता है और आप वो हांगकांग चले जाते हैं। तो वहाँ जाके अगर आपको कोई जॉब वॉब मिल जाती है तो फिर आप वो शुरू कर देते हैं, लेकिन वो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए आप मतलब 3 से 6 महीने का वीज़ा मिला तो उसको एक बार फिर आपको पाकिस्तान आना पड़ता है, और जिस एम्प्लॉयर ने आपको जॉब दी है वो दोबारा आपको जॉब ऑफ़र लेटर यहाँ भेजता है।
फिर आपने दोबारा उस जॉब ऑफ़र लेटर के साथ तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स को अपने एम्बेसी में देना होता है। फिर आप जाते हैं वर्क परमिट वीज़े के लिए, जो कि आपको 1 से 3 साल का फिर मिलता है, और फिर वहाँ जाके आप आराम से काम कर सकते हैं। माहाना तनख्वाह जो होती है पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख रुपए और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह वहाँ मिलती है। और वहाँ पे एक आपको जैसा कि बताया, हांगकांग दुनिया का सबसे साफ़ सुथरा मुल्क कहलाता है, सबसे क्लीन कंट्री कहलाता है, और वहाँ पर डिसिप्लिन बहुत है। वहाँ अपने बीवी बच्चों को भी ले जा सकते हैं, और बच्चों की एजुकेशन वहाँ दुनिया की बेहतरीन एजुकेशन में उनका शुमार होता है। तो आपके बीवी बच्चों का लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, हांगकांग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और एक और अच्छी बात यह कि अगर फ़र्ज़ करें आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता, रिजेक्ट भी हो जाता, तो आपके पासपोर्ट पर रिजेक्शन की मोहर नहीं लगती, क्योंकि आपने अपना ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं दिया हुआ होता, अपने डॉक्यूमेंट्स आपने TCS के ज़रिए वहाँ भिजवाए होते हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया पाकिस्तान के लोगों के लिए कि घर बैठे वो अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें और एक ऐसे मुल्क चले जाएँ जो दुनिया का बेहतरीन मुल्क है, और आपको उसके लिए कोई एम्बेसी में, जैसे मैंने बताया, कोई ख्वारी नहीं करनी है, एम्बेसी के धक्के नहीं खाने, और ना ही आपने कोई पहले वीज़ा फ़ीस भरनी है, और ना ही कोई आपने वहाँ से कोई आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है। तो आप लोग अप्लाई करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एम्बेसी का, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, और ईमेल के ज़रिए अगर आपको वहाँ से आ जाता है, वीज़ा अप्रूव हो जाता है, फिर फ़ीस भरें और हांगकांग पहुँच जाएँ, और अपना और अपने बीवी बच्चों का लाइफ स्टाइल आगे चेंज करें। तो उम्मीद है ये आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।